दोस्तों, आज मेरे पास है अल्फ़ा कॉमिक्स की एक नई पेशकश, एनिमोसिटी। अब यूँ तो मैं अल्फ़ा कॉमिक्स की तरफ से अब तक प्रकाशित हुई कॉमिक्स से कुछ खास इंप्रेस नहीं हुआ हूँ, लेकिन हाल ही में मैंने इस कैंप से आई 2 नई कॉमिक बुक पढ़ी हैं जो मुझे पसंद आई हैं। उनमें से एक ये है। चलिए फिर आज इसी की बात करते हैं एक छोटे से रिव्यू के साथ। दोस्तों, कवर आर्ट अगर आप देखें इसका तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिखेगा। इसलिए नहीं कि यहाँ पर ये जो एक कैरेक्टर दिख रहा है बीच में, ये इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत की तरह दिख रहा है, बल्कि इसलिए कि ये जो कवर आर्ट है ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन की तरफ इशारा करता है, जो कि हमें अंदर के पन्नों में देखने को मिलेगा। संजय वलेचा ने ये आर्टवर्क बनाया है और प्रदीप शेरावत ने कलरिंग की है। बढ़िया कवर आर्ट है और बैक कवर भी काफ़ी अच्छा बनाया है। और अब अगर हम इस कॉमिक बुक के भीतर चलें तो हम पाएंगे कि फर्स्ट पेज में ही ये जो शहर है एनिमोसिटी, उसका पूरा नक्शा खींचा हुआ है। इसके बारे में फ़िलहाल हम बाद में बात करेंगे, पहले इसकी क्रिएटिव टीम पर एक नज़र डालते हैं। साहिल एस शर्मा इस कहानी के रचनाकार हैं। ये कहानी उन्होंने लिखी है और साथ ही उनको सहयोग मिला है अल्विन स्टैन और गौतम यादव का, जो कि उनके को राइटर्स हैं। आर्ट है संजय वलेचा का, जिन्होंने कवर आर्ट भी बनाया है, और कलरिंग कॉमिक बुक में करी है सुनील दस्तूरिया ने। लेटरिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जहाँ तक बात है तो वो कार्यभार संभाला है गंगेले ब्रदर्स ने। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, साहिल एस शर्मा ने ये कहानी लिखी है और उनका साथ निभाया है एल्विन स्टैन और गौतम यादव ने। साहिल शर्मा अल्फ़ा कॉमिक्स के प्रोमिनेंट राइटर के तौर पर उभर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी लगभग अब सभी कहानियों को लिख रहे हैं। इस कहानी का सार कुछ ऐसा है कि एक पूरा शहर है एनिमोसिटी नाम से, और वहाँ स्मार्ट और इंटेलिजेंट जानवरों का राज है, जिसके प्रमुख हैं लायन किंग द थर्ड, और वो एक आलिशान टावर हाउस में रहते हैं। तो उस नक्शे के हिसाब से हम चलें तो इस शहर के ही एक और भाग में है एनिमल क्वार्टर्स, जहाँ एक रिपब्लिक सोसाइटी के तहत सभी जानवर रहते हैं। फिर एक दूसरा भाग है मिडलर रेजिडेंस के नाम से, जहाँ पर ह्यूमन वर्कर्स रहते हैं जो कि इन जानवरों के अधीन हैं और सिटी के फंक्शंस के कार्यभार संभालते हैं। वहीं पर एक घेटो भी है जो कि स्लेव्स का रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पर बहुत हार्श इन्वायरमेंट में गुलाम इंसानों को रखा जाता है और उनसे तमाम जिल्लत भरे काम करवाए जाते हैं जानवर मालिकों के फ़ायदे के लिए। और एक हिस्सा है जंगल का, जो कि पेरिफेरल मतलब जो परिधि है इस पूरे सिटी की, वहाँ पर बसा हुआ है। उसके इर्द गिर्द पूरा जंगल है चारों तरफ, और वहाँ पर रहते हैं विद्रोही इंसान जिन्होंने लायन किंग द थर्ड की गुलामी को स्वीकार नहीं किया था, और वो इस दास्ता के खिलाफ लड़ते हैं इंडिपेंडेंटली। तो ये है एक पूरा सेटअप जिस पर कहानी आधारित है और अनफोल्ड होती है। पूरी कहानी स्वामी भक्ति, निष्ठा, विश्वासघात और फिर उससे जन्म लेती क्रांति पर आधारित है। अब 3 बातें जो मुझे अच्छी लगी इस कहानी के बारे में। पहला ये कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इसका कवर पेज भारतीय कॉमिक्स के कुछ पुराने पाठकों को ध्रुव की आदमखोरों का स्वर्ग और स्वर्ग की तबाही सीरीज़ की याद दिला सकता है, बट ये एक नई कहानी है। दूसरी चीज़, इस कहानी में कोई एक हीरो नहीं है। अभी तक जैसे ये चल रही है उस हिसाब से कहानी ही हीरो लग रही है। ये जो एक हीरो या सुपर हीरो कैरेक्टर गढ़ने का दबाव होता है, राइटर यहाँ उससे बचते हुए एक अच्छा प्लॉट लिखते हुए दिख रहे हैं। तीसरा पॉइंट, 78 पेजेस का ये फर्स्ट पार्ट है जो कहानी के काफ़ी पहलुओं को छूता है और रीडर्स को एक संपूर्ण रीडिंग एक्सपीरियंस देता है। बस यहाँ अब राइटर और पब्लिशर को कोशिश ये करनी है कि ये जो पॉजिटिव मोमेंटम गेन हो चुका है उसको अननेसेसरीली खींचे ना, और नेक्स्ट पार्ट में इस कहानी को ग्रेसफुली कंक्लूड कर दें। आर्टवर्क की बात करेंगे। संजय वलेचा जी ने अच्छा काम किया है। उनके आर्टवर्क में मुझे एक विशेषता नज़र आई है। वो जानवरों को बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं, और ये बात आप भी मानेंगे जब आप यहाँ कुछ झलकियाँ देखेंगे। हाँ, संजय जी जिस तरह से इंसानी चेहरे मोहरे बनाते हैं उसमें उन्हें थोड़ी विविधता लाने की ज़रूरत है। ये जिस तरह से कैरेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, खासकर उनके चेहरे, ये मुझे दिवंगत आर्टिस्ट धीरज वर्मा जी की याद दिलाते हैं। धीरज जी की एक खासियत थी, मैं उनका कोई बहुत बड़ा फ़ैन तो नहीं हूँ जिस तरह से वो कैरेक्टर्स ड्रॉ करते थे, लेकिन वो जीव जंतु बहुत अच्छे बनाते थे। और यही आई थिंक एक कारण रहा है कि उनकी जो भेड़िया सीरीज़ है वो काफ़ी पॉपुलर हुई थी, क्योंकि उसमें वन्य जीवों का काफ़ी चित्रण किया गया था। और भेड़िया भी जानवर नुमा शक्ल लिए एक हीरो था, तो इसीलिए। और यहाँ अगर मैं उस पैमाने से देखूँ तो संजय जी उनसे 2 कदम आगे ही नज़र आ रहे हैं। उनके काम को अगर आप देखें तो ये जो जानवरों के चेहरे मोहरे हैं उनमें आपको इंसानी हाव भाव दिखेंगे,
बगैर उनके जो जानवरों का एक क्रूरता या जो मासूमियत का मिक्सचर होता है चेहरे पे, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। तो उस मामले में यहाँ पर अच्छा काम किया है संजय जी ने, क्योंकि मैं अब टोटलिटी में देख रहा हूँ इंसानी चेहरे मोहरों पर काम हो सकता है, उसकी गुंजाइश भी है, और आई थिंक आगे चलकर वक्त के साथ साथ उनका काम और निखरेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अच्छा, बाकी पेजेस पलटते हुए मेरी नज़र एक कैरेक्टर पर पड़ी, इस पे ये जो शेर की खाल ओढ़े हुए एक कैरेक्टर आपको दिख रहा है, ये मुझे हॉलीवुड स्टार ड्वेन जॉनसन ने जो एक मूवी में एक वेशभूषा अपनाई थी उससे इंस्पायर्ड लग रहा है। और बाकी मैं पूरी स्टोरी लाइन के आर्टवर्क की बात करूं तो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका चित्रण। दोस्तों, अल्फ़ा कॉमिक्स की तरफ से अब तक प्रकाशित कॉमिक्स में से अगर पहली कोई कॉमिक बुक मुझे जेन्युइनली अच्छी लगी है तो वो ये है। अब इसके दूसरे भाग का इंतज़ार है और उम्मीद है वो मेरी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। आप लोगों ने अगर ये कॉमिक बुक पढ़ ली है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें, और जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ी है वो आज ही इसको ऑर्डर करके मंगा लें और तुरंत पढ़ें। एक बार जब आप पढ़ लेंगे तो फिर नोट्स एक्सचेंज करने का अलग ही मज़ा होता है। चलिए दोस्तों, अब चलने का टाइम हो गया है। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे थे कॉमिक्स एनिमल।